चुनाव लड़े ही समर्थन किया 2018 में कोई सीट नहीं लड़ी थी, 2022 में लड़ी, 2000 आपने देखा होगा 2023 में। तो अब समय आ गया जनता को मैं 2018, 2019, 2022, 2023 अगर हमने दिया तो किस मुंह से क्या वाइस लेके जनता के पास जाएंगे। तो 24 का चुनाव नजदीक आते ही संजय निषाद दिखाने लगे हैं तेवर। याद आ गया है रिजर्वेशन और बीजेपी को दे दी है दो टूक चेतावनी। कर दिया है गठबंधन को लेकर बड़ा ऐलान। जी 24 का समर नजदीक आते आते बीजेपी के सहयोगी ही अब उसकी मुश्किलें बढ़ाने में लग गए हैं, जिसमें निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने उठा दिया है आरक्षण का मुद्दा और घेर लिया है बीजेपी को। गठबंधन की भी बात अब आएगी, लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो संजय निषाद किस तरह से निर्णय लेने वाले, खुल के हाँ कह देंगे या फिर अपने समाज की सुनेंगे? आखिर क्या है आपको प्लानिंग बीजेपी से गठबंधन? मैं 2019 में तो बिना चुनाव लड़े ही बीजेपी को साथ इसीलिए दिया था कि केंद्र आरक्षण केंद्र से होता, चूंकि उस समय मुकदमा चल रहा था, तो एक बहाना था कि मुकदमे में केस है इसलिए आरक्षण पर विचार भी नहीं किया जा सकता। लेकिन जब हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि आरक्षण अब केंद्र सरकार के पास है और लेटर भी पहुंच गया माननीय योगी जी का, अमित शाह जी का, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया का, सामाजिक न्याय मंत्रालय का, सब कुछ पहुंच गया, तो भाई हमने तो बिना चुनाव लड़े ही समर्थन किया। 2018 में कोई सीट नहीं लड़ी थी, 2022 में लड़ी, 2000 आपने देखा होगा 2023 में। तो अब समय आ गया जनता को मैं 2018, 2019, 2022, 2023 अगर हमने दिया तो किस मुंह से क्या वाइस लेके जनता के पास जाएंगे। जनता हमसे जवाब पूछ रही है ना कि आरक्षण का क्या हुआ, तो हम जनता के पास जाएंगे, भाई आरक्षण में मैंने इतना काम कर रखा है, आप मेरा साथ दो, आगे क्या करना बताना, फिर उसके हिसाब से बातें। जनता तय करेगी कि आप गठबंधन करेंगे? निश्चित रूप से जनता के तय पर हम राजनेता हैं, जनता के साथ तो खड़ा रहना पड़ेगा। जनता नहीं रहेगी तो हमें कौन पूछेगा, समाज मेरे पास नहीं रहेगा तो कौन पूछेगा राजनीति। तो गठबंधन के सवाल पर निषाद सट्ट से जवाब देते हैं कि बीजेपी से गठबंधन होगा कि नहीं होगा ये जनता तय करेगी, उनके समाज के लोग तय करेंगे। वो बीजेपी पर हमलावर होते हुए कहते हैं कि आरक्षण को लेकर वो समाज को क्या मुंह दिखाएं। लेकिन अचानक से संजय निषाद की इस तरह के तेवर के बाद सवाल उठने लगे कि क्या ये संजय निषाद की प्रेशर पॉलिटिक्स है, गठबंधन में दबाव का खेल है ज्यादा सीट शेयरिंग के लिए। तो सुनिए क्या जवाब आया संजय निषाद का। नहीं, ये पब्लिक पॉलिटिक्स है, हम पब्लिक के लिए काम करते हैं ना। पब्लिक के भाई गरीब वही हैं देश के, उन्हीं के लिए राजनीति है। भाई भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि निचले पावदान पर रहने वाले व्यक्ति का उदय हो। निषाद पार्टी का है कि जो निर्बल हो सबल हो। अगर हमारी विचारधारा एक ही है तो जो हमारे संविधान में व्यवस्था है, संविधान की व्यवस्था के मुताबिक अगर हम चुनाव लड़ते हैं और संविधान के व्यवस्था के मुताबिक अगर वोट देता, तो संविधान में जो व्यवस्था है कि लेदरमैन वाशरमैन का मिल गया, अगर यही भारतीय जनता पार्टी है उत्तराखंड में शिल्पकार का आरक्षण लागू कर दिया है, तो हम कहते हैं मझवार का आरक्षण लेते हैं। आपका गठबंधन हो जाता है तो संजय निषाद कितनी सीटें एक्सपेक्ट करेंगे लोकसभा चुनाव? देखिए, हम लोग जीत के लिए काम करते हैं, हमने पहले भी सीट के लिए नहीं काम किया। हम अपने समाज के मुद्दा चाहते हैं। हमारा क्षेत्र तो आपका मजबूत है ना, उसमें तो आप चाहेंगे। देखिए, हमारा मुद्दा हल करें, सीट तो अलग। सीट तो इसलिए कि हमें इस बात क्या कि भाई हमारा भोजन भरी थाली अगर लखनऊ में आया तो भोजन भरी थाली हमारा दिल्ली में पहुंचा, और एक वकील हमें चाहिए जो वकालत करके हमारे समाज का जो। संजय निषाद कहते हैं कि उन्हें सीट का लालच नहीं, वो तो समाज के मुद्दों के लिए लड़ते आए हैं। वहीं इस दौरान वो बड़ा आरोप बीजेपी के नेताओं पर लगाते हैं और कहते हैं कि बीजेपी के अंदर ही कुछ विभीषण है जो उनके आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं। डॉक्टर संजय और निषाद पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी में रह के भी हम गठबंधन में हैं। हम भारतीय जनता पार्टी 2019 में भी सपा बसपा एक हो गई थी, जितवाए, 2022 में जितवाए, 2023 में हमने सारे नगर निगम जितवाए। फिर भी भारतीय जनता पार्टी में निषाद रहकर कुछ और हमारे खिलाफ और समाज के खिलाफ जाकर के समाज को आरक्षण नहीं चाहिए, समाज आपके साथ ऐसे जुड़ा हुआ, समाज के साथ ये हो रहा है और कुछ नहीं। मतलब जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं समाज में, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक टेबल पर, गृह मंत्री तक टेबल पर, मैं वकील हूँ, वकालत कर सकता हूँ। जज तो माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, योगी जी है ना। तो आपने इस बात को पहुंचाया है कि कुछ लोग बीजेपी के जो इस तरह कर रहे हैं, आपने मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाई? देखिए, हमको सबको पता है, आखिर किसी भी राज्य में अगर कोई आदमी जो जब तक पावर में था तब तक एक आवाज नहीं उठाया और 10 लोगों को धरना प्रदर्शन नहीं किया हो, कभी सदन में आवाज नहीं उठाया हो, और आज जाके गुमराह करे,
इलेक्शन का समय है, जनता के अंदर तोड़ फोड़ करे, उनको एकजुटता में अलग अलग करे, केवट मल्लाह करे, अलग अलग। हम सारी उपजातियां 578 उपजातियों को किताब लिखकर संगठन में आप पर हावी होने की कवायद तो नहीं हो रही है कि मतलब संगठन के अंदर हमारे सब लोग हैं और संगठन के बाहर लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में रहकर भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करना चाहते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का नुकसान नहीं चाहता हूं, लेकिन मजबूरन हमें चूंकि समाज के साथ इसलिए खड़ा रहना है कि समाज जो निर्णय लेता, समाज निर्णय लिया तो नेता बने, समाज निर्णय लिया राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, समाज ने निर्णय लिया पार्टी खड़ा किया, समाज ने निर्णय लिया तो मैं 2008 से लोगों की आपको बता दें कि अचानक से फुल एक्शन मूड में आ गए हैं संजय निषाद और अब एक बार फिर से उन्हें सता रही है अपने समाज की चिंता। तो जहां एक और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जनसंपर्क अभियान चला रही है, तो वहीं निषाद पार्टी अब आरक्षण को लेकर महासंपर्क अभियान चलाएगी। वैसे एकाएक संजय निषाद के इन तेवरों पर आप क्या कहेंगे? क्या संजय निषाद गठबंधन पर ये सब बोलकर बीजेपी पर दबाव डालना चाहते हैं या फिर ये बेचैनी राजभर की वजह से है? इस पर आप लोग क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।